बाद अब्बा मुलाहिजा होशियार। इस घर के चश्म चिराग यानी मेरे इकलौते बेटे श्री सुधीर सिन्हा अपनी पत्नी निम्मी सिन्हा के साथ अभी अभी लंदन से हमारे घर में पधार रहे हैं। वाह डैड, आपका ये स्टाइल हमें बहुत पसंद आया। भाभी, भैया, कुसुम, कुसुम, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भैया, हाँ, दादी माँ प्रणाम। अनुभव, तुम्हें मैंने क्या कहा था, कितना समझाया था? जैसे ही ये लोग आए मुझे दरवाजे पर बुला लेना आरती उतारने के लिए। हाँ? सॉरी माँ, गलती हो गई। वो क्या है कि बेटे और बहू के आने की खुशी में मैं भूल ही गया। अच्छा चल। अच्छा, आप सीरियसली ये बताइए कि हमें एयरपोर्ट लेने कोई क्यों नहीं आया? कोई कैसे आता? कोई कैसे आता? अरे बिग बॉस का ऑर्डर था, एयरपोर्ट कोई नहीं जाएगा। मैं जरा देर से क्या लौटा कि उसने सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया। कहाँ है वो? मैं यही हूँ, इसी घर में। बेवकूफ इंसान, अगर आज की तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाती ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। गिले शिकवे बाद में होते रहेंगे, पहले दो से गले तो लग जा। देखो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे राम रहीम की जोड़ी हो। आजा। अब ये बता कि माफ क्यों नहीं करता मुझे? नहीं, कोई भरोसा नहीं। अगर कल चांद रात हो जाए तो तुम्हारे बगैर ईद कैसे मनाता मैं? यदि ऐसा होता तो मैं चार्टर्ड फ्लाइट करके आता, लेकिन ईद की समय आपने दोस्त के घर ही खाता। सारे रास्ते तो जहीर भाई का कसीदा पढ़ते आए, अब तो बंद करो। ये बंद नहीं हो सकता भाभी। जिस पल हम एक दूसरे को याद करना बंद कर देंगे ना, हमारे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। बेटे, भगवान तुम दोनों के दोस्ती को बुरी नजर से बचाएं। बिल्कुल दादी माँ। फिरोज कैसा है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसका ईद में आने का इरादा नहीं है क्या? भाई बहुत रश है ना, इस फ्लाइट में उसे सीट नहीं मिली, इसलिए सुबह की फ्लाइट से आ रहा है। उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। उसका रिजल्ट कल आ चुका है, तो फिक्र मत करो। अब फिरोज भी मेरी तरह एमबीए हो गया। वाह, मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो ज़हीर, मुबारक हो। थैंक यू दादी माँ। ये सब अल्लाह का करम है। ओके सुधीर, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। अच्छा दादी माँ, डैडी, बाय कुसुम, बाय। बाय भाईजान। और सुना? नसरीन, नसरीन, अरे भी कहाँ हो? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। क्या चांद नजर आ गया? चांद तो नजर नहीं आया, लेकिन कलेजे में ठंडक जरूर पड़ गई है। अब ईद मनाने का मजा दुगना हो जाएगा। आप 2 दिन से सुधीर भाई के लिए बहुत परेशान थे। मतलब सुधीर भाई और निम्मी यूरोप से लौट आए हैं। यस नसरीन, सुधीर आ गया है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ चलती। उसने मुझे भी कहाँ बताया? उसने तो सिर्फ अपने पापा और बहन कुसुम को इत्तला दी कि उसे लेने एयरपोर्ट आ जाए। वो साहब मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया। या अल्लाह, अंकल ने आपको बता दिया? हाँ, और फिर उसे लाने के लिए सिर्फ ड्राइवर को भेजा गया। वो बच्चे मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, वहां मुझे घर पर मौजूद देखकर खुद सरप्राइज हो गए। मैं समझ सकती हूँ सुधीर भाई की क्या हालत हुई होगी, लेकिन एक बात है, आप एक दूसरे से कितना भी दूर रहे, ईद और दिवाली के दिन उड़कर एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। इसी को दोस्ती कहते हैं नसरीन। अल्लाह से यही दुआ है आपकी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। आमीन। हाय हाय हाय, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बिटिया इस लिबास में। खुदा खैर करे किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। फूफी, आप मुझे मेरी बेटी क्यों कहती हैं? मैं तो अपनी अम्मी की बेटी हूँ। खुदा खैर करे, तू नहीं समझेगी। तू ना मुझे सुहेल से ज्यादा अच्छी लगती है। ताहिरा, तुम तो दिन में भी ख्वाब देखती हो। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो। क्यों ना उड़ू? आखिर मेरा भी कोई हक बनता है मेरे भाई की औलाद पर। औलाद का हक सबसे पहले उसके वालिद और वालिदा का होता है, उसके बाद किसी और का। आपने मुझे अभी तक जाना ही कहा है सुहेल के अब्बू। जो हक मुझे नहीं मिलता उसे मैं छीन लेती हूँ। खुदा खैर करे। अरे वसीम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अम्मी कहाँ है? अम्मी कुछ जरूरी सामान लेने गई हैं, मुझको इधर छोड़कर। बाद में आएंगी। नाज कहाँ है? नहाज ऊपर फूफी के पास है। मैं जाऊँ?
बहुत बेताब हो तुम नाज से मिलने के लिए। संभल के जाना बेटा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी खाला, अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। बेटे तुम यहाँ कैसे चले आए? अरे बेगम आपसे मिलने आया है। क्यों वसीम? नहीं, मैं तो नाज से मिलने आया हूँ। खुदा खैर करे, तो फिर इस कमरे में आने की क्या जरूरत थी? अरे बेगम कम से कम बच्चों हो तो बख्शो। चलो बच्चों, इफ्तारी की तैयारी करनी है, चलो आप भी चलिए। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बढ़िया आपा। वालेकुम अस्सलाम। खुदा मेरे भाई को बुरी नजर से बचाए। आपा यहाँ तो सब अपने हैं और अपनों की नजर तो बुरी नहीं होती। जहीर, अब तुम बड़े हो गए हो, खुद समझदार हो। अब मैं क्या बताऊं किसकी नजर बुरी है। इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे भाई हमने कहा था ना कि हम एक ऐसा तोहफा लाने जा रहे हैं जो आप सबको जी जान से पसंद आएगा। लेकिन जहीर, तुम तो खाली याद आए हो, तोहफा कहाँ है? आपा हमने उसे सालों गोद में उठाया है, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो गया है। तो क्या फिरोज आए हैं? अरे कितनी समझदार है हमारी नसरीन, मेरा हर इशारा समझती है। अब फिरोज कहाँ है? ये रहा मेरा लखते जिगर, मेरा छोटा भाई फिरोज। मेरा फिरोज, मेरे आंखों का नूर, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। बड़ी आपा, परदेश में भी आपकी याद आती थी। अब कसम है तुझे जो वापस गया तो। बड़ी आपा, फिरोज की तालीम पूरी हो चुकी है, अब वो कहाँ जाएगा? अब मैं यही रहूंगा आपा, आपके पास। हाँ हाँ, तू तो रहेगा अपने भाभी और भाई के पास, मगर मैं तो चली जाऊंगी ईद मनाने के बाद अपने छोटे से घरौंदे में। बड़ी आपा, इजाजत हो तो मैं बाकी सब लोगों से मिल लूं? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, सेहत तो पूरी तरह से बरकरार रखी है आपने। नहीं भाभी, थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है। रमजान के पूरे 30 दिन रोजे रखे हैं। आज आखिरी रोजा है, यही सोचकर पहली फ्लाइट पकड़ कर आया हूँ। आपने इत्तला क्यों नहीं दी? जिसे देनी थी दे दी, उसने आगे नहीं दी, उसमें मेरा क्या कसूर? वैसे घर में सब ठीक है? सभी नजर के सामने हैं, तभी पूछ रहे हैं। नहीं भाभी, मैं आपके घर के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या मतलब ये मेरा घर नहीं है? भाभी, आप अब्बू और अम्मी के बारे में पूछ रहे हैं। सब खैरियत से है। और वो? कौन वो? भाभी वो खुशबू, वो भी ठीक है। ये मेरी छोटी बहन आयशा कहाँ है? ऊपर कमरे में है। ये मेरे हिसाब के और ये घर के हिसाब के। ये मेरे हिसाब के, ये घर के हिसाब के। और मेरा हिसाब कहाँ है? फिरोज भाईजान, आप कब टपके? टपका नहीं, लैंड हुआ हूँ। आपकी सूटकेस कहाँ है? बाहर। अब तक तो मेरा सारा सामान लुट चुका होगा। अरे छोटी, तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में पड़ा हुआ है, अभी ऊपर भेजता हूँ मैं। छोटी, आज आखिरी इफ्तार है, लगता है आज चांद नजर आएगा। बड़ी आपा, आज तो 30वां रोजा है, चांद तो नजर आना ही है। मालूम है 31 रोजे तो नहीं होते। भाई जल्दी करो, नमाज का वक्त हो रहा है। चलो भाई, चलो भाई, चलो। आइए। आ रही हूँ। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
ईद का चांद दिख गया। पता ही नहीं चला ये 30 रोजे कैसे गुजर गए वहीदा। सर्दियों के दिन तो वैसे भी छोटे ही होते हैं भाभी। रोजे का महीना क्या चला जाता है, मैं तो बहुत मायूस हो जाती हूँ। मायूस क्यों होती हो आपा? रमजान के बाद फिर रोजे रखने शुरू कर दो ना। खुदा खैर करे, रोजे तो रमजान में ही अच्छे लगते हैं। भाभी अभी नहीं। आपा नहीं, आप तो लीजिए, बहुत हो गया। मैं चाय तो घर जाकर ही पीऊंगी भाभी, बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे वहीदा, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम तो ठहरी डीएसपी अनवर हुसैन की बीवी, तुम्हारे घर में तो अर्दली नौकर चाकरों की क्या कमी है? पर आपा कल ईद है ना, आने जाने वालों का तांता लगा रहेगा। वो तो है, लेकिन कल शाम को आप सबको यहीं आना है। जी। अरे बहू बेगम, तुम तो इस शहर के मशहूर रईस जहीर अहमद की बेगम हो, तुम्हारा कहना कोई टाल सकता है भला? मैं जहीर अहमद की बेगम का कहा टाल सकती हूँ, लेकिन अपनी भाभी का कहा कभी नहीं टाल सकती। खुदा खैर करे, तो कहो और सुनो, मैं बाहर जाके देखती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। हटो जी। जहीर भाई जी। आखिरी रोजे की इफ्तार तो आपके घर लिखी थी। अनवर भाई, ये घर आपके ससुराल भी तो है। वो तो बिल्कुल सही है। ईद का चांद सबको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बड़ी आपा। आइए। बड़ी आपा, मेरी ईदी। खुदा खैर करे, ईद की नमाज से पहले ही ईदी। जहीर मियाँ, मुझे 5-10 हजार रुपए दे दो, सबको ईदी बांटनी है। बड़ी आपा जरा धीरे बोलिए, कहीं इनकम टैक्स वालों ने सुन लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप बाद में ले लीजिएगा। याद से देना। हाँ हाँ जरूर। वहीदा कहाँ गई? देर हो रही, जरा उसे बुलाइए तो सही। भाईजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ फिरोज। क्या बात है भाईजान? फिरोज, जब तुम बड़ी आपा से मिले और उन्होंने ईद के बाद जाने की बात कही, तो मुझे उनकी आंखों में दर्द का एक एहसास नजर आया। इतने वक्त अपने भाइयों के साथ रहने के बाद अलग होने का गम शायद उनकी आंखों में आ गया हो। नहीं फिरोज, मुझे तो कुछ और ही बात लगती है। क्या बात भाईजान? एक इंसान को एक अरसे तक जन्नत में रहने के बाद अगर ये पता लगे कि उसे वहां से दूर जाना है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? बस वही एहसास मुझे आपा की आंखों में नजर आया। मुझे लगता है कि आपा अपने घर में सुकून से नहीं है। आप वजह फरमाते हैं भाईजान। यहां आपा को जो आराम नसीब है, उसे वहां छोटे से घर में कहां मिलता होगा। क्यों ना हम आपा को न जाने दें। हाँ फिरोज, मेरे जहन में भी वही बात आई जो तुम्हारे जहन में थी। क्यों ना हो, आखिर हम सगे भाई जो हैं। लेकिन एक बात है फिरोज, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा को रोकने के लिए कहें और आपा को ऐसा लगे कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं। उसका एक तरीका है भाईजान। आसिफ साहब जो रायचूर में नौकरी कर रहे हैं और वहां जो पाते हैं, उससे मुश्किल से उनकी गुजर होती होगी। क्यों ना हम हमारे खदान में आसिफ भाई को रख लें और आपा से कहें कि उन्हें रायचूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात ठीक है, इससे हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और आपा भी खुश रहेंगे। अगर मैं अपने भाइयों की बातों में खलल नहीं डाल रही तो क्या मैं आ जाऊं? ये क्या कह रही है बड़ी आपा? आपको इस घर में कहीं भी आने जाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत है? मुझे फक्र है अपने दोनों भाइयों पर। कहिए, क्या हुक्म है बड़ी आपा? जहीर, मैं ये सोच रही थी ईद के बाद मैं वापस लौट जाऊं। अरे कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? मेरी आसिफ साहब और सुहेल की टिकट करवा दो तो बेहतर होगा। आपा? आपा? क्या बात है फिरोज? भाईजान, आप ही कह दीजिए ना। हाँ आपा, आपने हमें ईदी तो दी ही नहीं। ईदी? हाँ ईदी। क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? दो अमीर भाइयों की एक गरीब बहन हूं मैं। तुमसे रुपए मांगकर मैं ईदी बांटती रहती हूँ। मुझसे ईदी मांगकर क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो जहीर? अरे नहीं आपा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब आपका मजाक उड़ाना थोड़ा ही था। सब समझती हूँ मैं,
ये जानते हुए भी कि मैं प्यार के सिवा और कुछ नहीं दे सकती, तुमने मुझसे ईद ही मांगी। बड़ी आपा, ये कहाँ लिखा है कि ईदी में रुपये दिए जाते हैं और भी कुछ दिया जाता है? मुझ गरीब के पास मेरी गरीबी के सिवा और कुछ भी नहीं है। माफ करना, किसी भी कीमत पर मैं ये गरीबी तुम लोगों को नहीं दे सकती। मेरी अच्छी आपा, ईदी में हम आपसे एक वादा मांगते हैं, बस। मांगते हो तो दे देती हूँ, मगर ज़हीर, मुझे यकीन है कि मैं ये वादा नहीं पूरा कर सकूंगी। बड़ी आपा, ये वादा पूरा नहीं करना है, इसे निभाना है। क्या? आपा, आप हमसे वादा कीजिए कि आप हम दोनों को छोड़कर, इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ज़हीर? आपा। फिरोज, कौन कहता है तुम दोनों मेरे सौतेले भाई हो? नहीं। वाह, एक साथ भाई बहन को देखकर कितना अच्छा लग रहा है। आसिफ भाई, यही तो हम चाहते हैं कि आप हमें यूं ही साथ साथ देखें और हम सब यूं ही खुश रहें। मैं समझा नहीं। आसिफ भाई, हमने आपा से ईदी ले ली है, लेकिन बिना आपके वो आधी है। मैं ये भी नहीं समझा। आसिफ भाई, हमने आपा से वादा ले लिया है कि वो अब से यहीं रहेंगे हमारे साथ। आपका क्या ख्याल है? आप खुश है, बेगम खुश है, आप सबकी खुशी में मेरी भी खुशी है। भाई वाह। लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा? आसिफ भाई, आप गलत मत समझिएगा। भाईजान कह रहे थे कि हमारे खदानों में काम बहुत धीरे चल रहा है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो हम बेफिक्र हो जाएंगे। आसिफ भाई, जब भाई और बहन तय कर चुके हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? अरे वाह। हाय हाय, आप कितने अच्छे हैं। बेगम, आप ये पहली बार कह रही हैं मुझे। हेलो। नमस्ते सुधीर। अरे ज़हीर मियाँ, कहिए इतनी रात के अपने दोस्त को कैसे याद किया? सुधीर, आपा ने हमें ईदी में एक बेमिसाल तोहफा दिया है। मुबारक हो भाई। फिर हमें भी तो पता चले कि आखिर वो बेमिसाल तोहफा है क्या। आपा ने हमसे वादा किया है कि वो अब से हमारे साथ ही रहेंगे। क्या? क्यों चौंक गए ना? असल में मैंने फिरोज ने ही आपा से ये वादा लिया। सुधीर, यही एक जरिया था आपा को बाकी की जिंदगी में खुशी देने का। तुम क्या बोलते हो? ठीक फैसला किया ना हम लोगों ने? अब मैं क्या कहूँ, तुम खुद ही समझदार हो। और वैसे भी तुमने कोई फैसला गलत किया है क्या? जिसके साथ तुम्हारे जैसा एडवाइजर हो उसका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अच्छा सुधीर, तो फिर बाद में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नसरीन, हम तुम्हें ईद के लिए एक तोहफा देना चाहते हैं। सुबह फिरोज को तोहफे में पेश करके आपने हम सबको हैरानगी में डाल दिया। अब और क्या सरप्राइज है? ये क्या है? या खुदा, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा तो नहीं है। एक जहमत करेंगे? हुक्म कीजिए ना। इसे अपने हाथों से पहना दीजिए। एक खुशी की खबर और सुनाए। लगता है इस बार ईद में आप मेरा दामन खुशियों से भर देंगे। बताइए ना, क्या खुशखबरी है? हमने बड़ी आपा से यही रहने का वादा ले लिया है।